सत्संग की गंगा बहती है गुरु देव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरु देव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, तब शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, तब शरण तुम्हारी आया हूँ। इस भोले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। इस भोले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, दर्दी बेदृष्टि पर खाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो, दर्दी बेदृष्टि पर खाते हो। सब आवागमन मिटाते हो, है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
मीते है धान तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जन्मों का भूला शरण पड़ा, तब आकर तुम्हारे द्वार खड़ा। जन्मों का भूला शरण पड़ा, तब आकर तुम्हारे द्वार खड़ा। काटो सकलो बंधन मेरा, है निर्मल तुम्हारे चरणों। काटो सकलो बंधन मेरा, है निर्मल तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कल कथा का विषय था 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। कल हम लोग कथा से हट कर के कुछ नई बात की ओर चले गए थे। नई बात क्या, वही बात पुरानी पुरानी है, उसी को बदल बदल करके कहना पड़ता है। तब पर भी हम लोग सही रास्ता नहीं चल पाते हैं। जैसे कपड़े जब गंदे होते हैं तो उस कपड़े को ले जाके फेंक नहीं देते हैं। क्या फेंक देते हैं? धोते हैं। वही कपड़े धो धो करके पहनते हैं। घर गंदा होता तो घर बदल नहीं देते हैं, उसी घर को साफ सफाई करके पुनः उसी में रहते हैं। भोजन पुराना होता तो भोजन नहीं बदल देते हैं, बदलते हैं। आगे पीछे करके वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी बनती रहती है। किसी दिन विशेष भंडारा हो जाता है तो मन अच्छा हो जाता है, मन नया हो जाता है। उसी तरह सदगुरु कहते हैं वही वही बात को सुन करके मन को नया बनाना है।
जैसे कपड़े पर जब मैल जमता है तो साबुन और पानी से कपड़े को साफ कर देते हैं। कपड़े जब साफ होता है तो सफाई कहीं बाहर से नहीं आती है। साबुन से भी कपड़े साफ नहीं होता है। साबुन और पानी का इतना काम है कि जो कपड़े पर मैल चढ़ गया उस मैल को उतार दें। कपड़ा तो वही के वही है। मैल जब उतर जाता है तो कपड़ा चमकने लगता है। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह दुनियादारी के झंझटों से, दुनियादारी के उपद्रवों से, दुनियादारी की समस्याओं से जब हमारा मन मैला हो जाता है तो ज्ञान रूपी साबुन से, ध्यान रूपी साबुन से, भक्ति भजन रूपी साबुन से इसको हमें क्या करना चाहिए? हटाते रहना चाहिए। इससे जीवन क्या होता है? स्वच्छ होता है, जीवन पवित्र होता है। आज सदगुरु कबीर का विषय है कि सुख और दुख ये दुनिया के दो भाई है। सुख और दुख दोनों भाई हैं और एक ही जगह रहते हैं। जीवन में कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। और कल्पना करिए कि किसी के जीवन में केवल सुख ही सुख मिलते रह जाए 24 घंटे, तब क्या होगा? दुख मिलता है तो सोचते बनता है, चलो आदमी घबराता है कि दुख नहीं मिलना चाहिए। और किसी के जीवन में सुख ही सुख मिलने लग जाए तब पर भी घबराएगा ना, तब पर भी घबरा जाएगा। आज देखिए जिसके जीवन में सुख ही सुख है वो घबराता है। एक व्यक्ति है जो भोजन पचाने के लिए मिलों चलता है। एक व्यक्ति है कि जो भोजन लेने के लिए मिलों दौड़ता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। एक व्यक्ति भोजन करता है तो पचाने के लिए उसको टहलना पड़ता है, घूमना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। उससे भी नहीं हो तो क्या खाते हैं? गोली खाते हैं, हाजमोला खाते हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि क्या खाएं कि भोजन पचे, और एक व्यक्ति सोचता है क्या खाएं कि भूख मिटे। अंतर है ना। उस भजन में आप लोग सुनते होंगे कि एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, है ना। कि एक झोली में कांटा है, एक झोली में फूल है, तो कोई न कोई कारण जरूर होगा। बिना कारण का कोई कार्य नहीं हो सकता है। यहाँ लगभग 3 बजे से 5 बजे या लगभग 6 बजे तक हम सभी लोग इकट्ठे होते हैं। कारण है कि बिना कारण के? कारण है तब ना इकट्ठे होते। हाँ, जब आवाज़ जाती है तब कारण समझ में आने लगती है। तो जब कारण समझ में आती तब यहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जब ये कारण जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन इकट्ठे होंगे। हम भी कहाँ रहेंगे, आप लोग भी कहाँ रहेंगे, कभी दर्शन पर्शन भी नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं हमें सुख मिल रहा है तो उसका भी कोई न कोई कारण है, और हमें दुख मिल रहा है तो उसका भी कोई न कोई कारण है। बिना कारण का यहाँ कोई कार्य होने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अल्प सुख दुख आदिव अंता, मन भुलान मैगर में मनता। सुख विश्रय मुक्ति कहाँ पावे, अपरिहरि सांच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। करहु विचार तो सब दुख जाई, परिहरि झूठा किर सगाई।
लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निरायल आई। भरम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जय। मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहड़। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अल्प सुख दुख आदिउ अंता। इस दुनिया में सुख थोड़ा है ना। दुनिया में सुख खोजने के लिए जाइए। अगर दुनिया में सुख मिल जाता, आज हमारे देश में ऐसे ऐसे व्यक्ति है जिसके पास संपत्ति की कमी नहीं है। अगर दुनिया में सुख मिलता तो वह संपत्ति वाला व्यक्ति एक दूसरे से सुख खरीद लेता। खरीदता कि नहीं? रुपया दे करके, पैसा दे करके, धन दे करके। अगर सुख खरीदने की चीज होती तो आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, कितने अंबानी है जो धनपतियों में, करोड़पतियों में एक है। वह सुख को खरीद करके अपने समक्ष रख लेता, लेकिन धन से, संपत्ति से सुख को आज तक कोई नहीं खरीद पाया। सुविधा को खरीद सकते हैं, व्यवस्था को खरीद सकते हैं, लेकिन जो शांति है, जो सुख है, उसको कोई खरीद नहीं सकते। उसको तो जीवन जीकर ही हासिल किया जा सकता है। उसको तो हम अपने ज्ञान से, भक्ति से, साधना और सेवा से ही हासिल कर सकते हैं। संपत्ति से आज तक कोई सुख और शांति को नहीं खरीद पाया। सदगुरु कहते हैं कि दुनिया में सुख अल्प है, अल्प सुख, और उसके बदले में दुख आदिउ अंता। आदि मतलब शुरू, अंत मतलब अंतिम। जिसमें हम सुख मान रखे हैं उसमें सुख थोड़ा है, लेकिन दुख क्या है? आदि से अंत तक है। सुख हम किस में मानते हैं? दुनिया के भोगों में, दुनिया के प्राणी पदार्थों में, दुनिया के चमक दमक दिखने वाली वस्तुओं में। इसमें मन आकर्षित होता है। मन जहाँ जहाँ आकर्षित होता है, समझिए वहाँ दुख के अलावा सुख थोड़ा सा भी नहीं है। ये मन ही संसार की तरफ हमें ले जाता है। और जिस दिन मन और संसार का कनेक्शन कट जाएगा तो उस दिन बस आत्मिक सुख प्राप्त होगा, जो सुख जीवन से कभी जाने वाला नहीं है। इसी आत्मिक सुख की बात संत महात्मा करते हैं, संत गुरुजन करते हैं। बाहर की सुविधा हो या नहीं हो, कबीर साहब ने कहा ना, इसलिए कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन जिस दिन हमारा फकीरी में लग जाएगा तो उस दिन नमक रोटी भी खाएंगे तो लगेगा कि नहीं, हम सुख से जीवन जी रहे हैं। मन अगर फकीरी में नहीं लगेगा तो 56 प्रकार का व्यंजन आपके आगे पड़ा रहेगा, लेकिन खाने का इच्छा नहीं होगी, भोजन करने की इच्छा नहीं होगी। क्यों? वो 56 प्रकार का भोजन त्याग पूर्वक नहीं बल्कि आसक्ति पूर्वक तैयार हो गए। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में जिस दिन मन लगने लग जाएगा उस दिन आत्मिक सुख प्राप्त होने लग जाएगा। इसलिए जीवन में कभी कभी अभाव भी होना चाहिए, अभाव का भी एहसास होना चाहिए एवं अभाव का भी अनुभव होना चाहिए। अगर जीवन में रोज गहमा गहमी ही रहे, रोज सुख ही मिले, रोज हर चीज का एकदम हर समय मौजूद ही रहे, तो जीवन जीने का कोई आनंद नहीं आएगा। कभी कभी दुख मिले तो लगता है कि नहीं, जीवन में कुछ जान है। आप लोग सुने होंगे, महाभारत की घटना है कि भगवान कृष्ण सबको सब कुछ दे रहे थे, जिसको जो लेना हो मांगते जाइए। तो सब ने सब कुछ मांगा, कोई सुख मांगा, कोई धन मांगा, कोई दम संपत्ति मांगा,
कोई गहना जेवर सोने चांदी हीरे मोती राजपाट मांगा। अंतिम में अपनी बुआ कुंती से कहा कि तुमको भी कुछ मांगना चाहिए, तुम भी मांग लो। क्या सब तो सब कुछ मांग रहे हैं, तुम मेरी बुआ हो करके तुम मुझ नहीं मांग रही हो, तुम भी तो कुछ मांग लो। उसने कहा कि केशव मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर आपका विचार है, आपकी इच्छा है, आप देना चाहते हैं तो मुझे दे दीजिए। क्या कि जन्म जन्म भर मुझे दुख ही मिले। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि सब दुख मांग रहा है, कोई बेटा मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई रुपया मांग रहा है, कोई गहना मांग रहा है, कोई खजाना मांग रहा है, कोई मकान महल मांग रहा है, और तुम दुख ही दुख मांग रही हो, क्या क्यों ऐसा करती हो? उसने कहा केशव मैं दुख इसलिए मांगती हूँ कि जब जब मेरे पास दुख आएगा तो मुझे आपकी याद आती रहेगी और मैं आपका भजन करती रहूँगी, आपका नाम लेती रहूँगी, आपका गुण गाती रहूँगी, और जब सुख मिलेगा तो सुख में सारे कुछ को भुला जाऊँगी, तो आपका नाम नहीं ले पाऊँगी। इसलिए मैं जीवन में दुख मांगती हूँ, सुख की आवश्यकता मुझे नहीं है। सुख को मैंने भोग करके देखा, राजपाट 18 दिन का महाभारत युद्ध को देखा, जिस राज्य के लिए हमारे पांचों लड़के बच्चे ने लड़ाई किया, पांचों पुत्रों ने लड़ाई किया, वह राज प्राप्त होने के बाद भी उस पर कभी सुख नहीं मिला। तो अब और प्राप्त करके दुनियादारी के सुख से कभी हम सुखी नहीं हो सकते। सदगुरु कहते हैं कि सांसारिक ऐश्वर्य ही ऐसा है कि दिखता तो सुख के जैसा है, लेकिन उसमें क्या है, दुख लिखा हुआ है। संसार की चीजें, संसार की उपलब्धि ऐसी है, दिखने में सुख के जैसा भास होता है, लेकिन उसमें अंतिम में क्या है, दुख ही दुख है। जैसे मृग तृष्णा की तरह कड़ी जब धूप होती है, जब सड़क पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं, तो कुछ दूर में क्या दिखाई देता है कि वहाँ पानी ही पानी लगता है ना। ऐसा लगता है कि कुछ दूर में वहाँ पानी ही पानी है, जब वहाँ जाते हैं तब लगता है उसके आगे पानी है, जब वहाँ पहुँच जाते हैं तब लगता है उसके आगे पानी, वो लू जो चलती है। ऐसा लगता है कि सड़क पर रोड पर पानी ही पानी है, लेकिन जैसे वहाँ पहुँचते हैं तब वो दूर दिखाई देने लग जाता। सदगुरु कहते हैं कि इसी तरह ये दुनियादारी में सुख केवल दिखता है, लेकिन वास्तविकता है नहीं, अंत में दुख ही दुख उसमें लिखा हो। कबीर साहब ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। सदगुरु कहते हैं कि झूठे सुख को दुनियादारी के लोग या हम लोग साधु महात्मा लोग भी क्या मानते हैं, सुख मानते हैं। मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कभी बेटा में सुख मानते हैं, कभी बेटी में सुख मानते हैं, कभी धन संपत्ति में सुख मानते हैं, कभी पत्नी पति में और पति पत्नी में सुख मानते हैं। लेकिन सच्चाई अगर देखें जाए, ज्ञान की दृष्टि से देखिए, तो किसी में आज तक सुख प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए ना उपनिषद की वह घटना याद आती है। उपनिषद में एक ऋषि हुए महर्षि याज्ञवल्क्य, आप लोग शायद सुने भी होंगे कथा के माध्यम से किसी संत महात्मा के द्वारा। संत गुरुजन ये सब उदाहरण पेश करते रहते हैं। ऋषि हुए हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, एक का नाम मैत्रेयी, दूसरी का नाम कात्यायनी। और दोनों में अगाध प्रेम। और महर्षि याज्ञवल्क्य अंतिम अवस्था में आ गए थे, बूढ़े हो गए थे।
अंतिम अवस्था में आकर के महर्षि याज्ञवल्क्य ने देखा कि दुनियादारी से संसार में अभी तक हमें सुख प्राप्त नहीं हो पाया। बोलिए। याज्ञवल्क्य ने देखा कि दुनियादारी में अभी तक सुख खोजते रहे लेकिन कोई सुख प्राप्त नहीं हो पाया, कोई सुख नहीं मिल पाया। इसीलिए अब हमें घर द्वार का त्याग करके क्या हो जाना चाहिए? वानप्रस्थी हो जाना चाहिए, सन्यासी हो जाना चाहिए। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कहते हैं कि बचपन से लेकर 25 साल तक बच्चे को ब्रह्मचर्य पूर्वक शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, संस्कार सीखना चाहिए, गृहस्थी में कैसे रहा जाए, शरीर गुजर बसर के लिए धन कैसे कमाया जाए, उसके लिए पढ़ाई लिखाई भौतिक शिक्षा के साथ साथ गृहस्थ घर में जो पारिवारिक शिक्षा होते हैं उसको भी सीखना चाहिए। 25 से लेकर 50 साल तक का जीवन उसे घर गृहस्थी में देना चाहिए, शादी विवाह बाल बच्चे। उसके बाद 50 से 75 साल का जो जीवन होता है उसमें वो घर द्वार का त्याग करके घर में ही अलग रह करके साधना करे, भजन करे, ध्यान करे, चिंतन करे। 75 के बाद कहते हैं कि उनको घर द्वार का भी त्याग कर देना चाहिए। अब तो आदमी 100 साल जीता भी नहीं है, जीता है? नहीं जीता है। 50-60 साल आते आते टाइम फीस हो जाता है। साहब ऐसा लगता है कि बूढ़ा हो गए साहब। पहले के व्यक्ति संयमी होते थे, मेहनती होते थे, कर्मकर होते थे। आजकल के व्यक्ति शरीर से मेहनत करना बंद कर दिया है। अब मार्केट का बना बनाया नाश्ता पानी जुगाड़ किया हुआ है। 10 रुपये में नाश्ता हो जाता तो कौन जाके इतना मेहनत करेगा? इसलिए मेहनत करना जब से आदमी छोड़ दिया है तब से व्यक्ति के शरीर कमजोर हुआ तो आयु कम होने लग गई है। जिस व्यक्ति को 50-60 साल की उम्र में उसे एकदम दौड़ना चाहिए, एक्सरसाइज योग व्यायाम करना चाहिए, उस समय तक तो वह एकदम घिसने लग जाता है, खाट पकड़ लेता है। सदगुरु कहते हैं कि जब से हमारा शरीर मेहनत करना छोड़ दिया, कामचोर हम लोग बन गए, तब से हमारी आयु घटने लग गई। इसलिए आयु अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आज से सभी लोग क्या करिए, मेहनत करना चालू कर दीजिए। घर में ही करिए, ये जरूरी नहीं कि किसी मजदूरी करने जाएंगे तभी मेहनत होगी, खेत पर काम करने जाएंगे तभी मेहनत होगी, मकान बनाने जाएंगे तभी मेहनत होगी। घर में रह कर के कोई काम नहीं है, साधना करिए, योग करिए, एक्सरसाइज करिए। सुबह से शाम तक में शरीर से एक बार खूब पसीना निकल जाना चाहिए, तभी आप शरीर से क्या रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो स्वस्थ रहने का सपना छोड़ दीजिए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि दुनियादारी में सुख नहीं मिला, अब मुझे घर द्वार को त्याग करके सन्यासी हो जाना चाहिए, साधना करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जब वो जंगल में जाने के लिए चाहा तो जाने से पहले अपनी पूरी संपत्ति को दोनों पत्नी के बीच में बांट दिया। मैत्रेयी और कात्यायनी, क्या नाम था? मैत्रेयी और कात्यायनी, दोनों पत्नी के बीच में बराबर में बांट दिया। सोचा कि नहीं बांटेंगे आगे चल गए कपाड़ फोड़ा फोड़ी होगा, इसलिए बराबर बराबर बांट दो। तो दोनों के बीच बराबर बराबर बांट दिया। मैत्रेयी जो थी वो तो संपत्ति लेकर खुश हो गई, चलो आधी मुझे मिल गई आधी वो जाने, बस इसी में खुश रहूंगी। लेकिन कात्यायनी जो थी वो थोड़ा तीव्र बुद्धि की थी, तेज तर्रार थी। उसने प्रश्न किया अपने पति से, महर्षि याज्ञवल्क्य से, ये बताइए कि इस संपत्ति को त्याग करके आप कहाँ जा रहे हैं?
कहा कि हम जा रहे साधना करने, भजन करने, शांति प्राप्त करने, सुख प्राप्त करने। उसने कहा कि जिस संपत्ति पर आप इतना दिन रह करके सुख प्राप्त किए, इसको त्याग करके आप दूसरा सुख खोजने जा रहे, वो कैसा सुख है, जरा मुझे भी बताइए। जब आपको यहाँ पर सुख नहीं मिला, क्या इस संपत्ति को लेकर के क्या मैं सुखी हो जाऊंगी? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं होगी। क्या महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि सुखी नहीं होगी? तो कात्यायनी ने कहा कि जिस सुख से सुखी होंगे वह रास्ता मुझे भी बताइए। ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, ये दौलत नहीं चाहिए, ये सांसारिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए आप ये दुनिया के नश्वर चीज को छोड़ करके जा रहे हैं, जगह जमीन रुपया पैसा घर मकान दुकान सबको छोड़ करके जा रहे हैं, और उस सुख की प्राप्ति के लिए उस सुख का अनुभव मुझे भी हो, उसका एहसास मुझे भी हो, मुझे ये सांसारिक संपत्ति नहीं चाहिए। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, देखो दुनिया में पत्नी पति को चाहती है तो पति के सुख के लिए नहीं चाहती, बल्कि अपने सुख के लिए पत्नी पति को चाहती है। पति पत्नी को चाहता है तो पत्नी के सुख के लिए नहीं चाहता, बल्कि अपने सुख के लिए पति पत्नी को चाहता है। बाप बेटा को चाहता है तो बाप बेटा के सुख के लिए नहीं, बल्कि अपने सुख के लिए बेटा को चाहता है कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे नौकरी सर्विस करा देंगे तो बुढ़ापे में क्या करेगा, हमारी सेवा करेगा। दुनिया में जितने लोग हैं सब स्वार्थ के बस एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मान करते हैं, और मेरा उद्देश्य तो उस सुख से है जिस सुख को प्राप्त करने के बाद दुनिया में से कोई स्वार्थ नहीं रह जाता है, दुनिया से कोई चाहना नहीं रह जाती है। इसलिए मैं उस सुख की प्राप्ति के लिए चल रहा हूँ। उसने कहा कि मुझे भी लेते चलिए, और पत्नी को भी साथ लगा ली। सदगुरु कहते हैं घर गृहस्थी में रह कर के कोई चाहेगा कि हमें भी शांति को प्राप्त करना है, हमें भी सुख को प्राप्त करना है, हमें भी उस परम तत्व परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद दुनिया में और कुछ प्राप्त करने के लायक नहीं रह जाता। वह क्या है? वह है यह आत्मजनित सुख। जिस सुख की चर्चा सदगुरु कबीर करते हैं, जिस सुख की चर्चा उसी उपनिषद में नचिकेता करते हैं। नचिकेता कहानी बड़ी लंबी, उसको मैं नहीं लूँगा। सदगुरु कहते हैं उस सुख की प्राप्ति के लिए हमें साधना करने पड़ेंगे। सांसारिक भोग सांसारिक ऐश्वर्य ऐसे है जैसे ओस का बूंद, उसके बूंद देखे हैं, धूप के ऊपर ओस के बूंद पड़ते हैं, और जैसे धूप निकलती है तो धीरे धीरे ओस की बूंद समाप्त हो जाती, पता भी नहीं चलता है कैसे सूख गया। सांसारिक सुख ऐसे हैं जैसे अंजुली का पानी, अंजुली ये हाथ जो बांधते हैं इसमें पानी भरते हैं, और पानी धीरे धीरे गायब हो जाता। कितना भी प्रयास करते हैं उसको बचाने का, रोकने का, रुकता है। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट बहुत हो गया, उतना ही देर समय रुक गया, समझिए बहुत हो गया। सदगुरु कहते हैं उसी तरह इस संसार का सुख, संसार का ऐश्वर्य ऐसे ही है जैसे अंजुली का पानी है। इस पर कभी व्यक्ति को विश्वास करके नहीं रहना चाहिए। उस सुख के तरफ हमारी कदम बढ़नी चाहिए जिस सुख को प्राप्त करने के बाद एक संत संत कहलाते हैं, त्यागी त्यागी कहलाते हैं, तपस्वी तपस्वी कहलाते हैं। वह सुख आत्मजनित सुख, यह सुख जब प्राप्त हो गया दुनिया का सारा सुख क्या हो जाता है? बेकार हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं। सदगुरु एक उदाहरण देते हैं कि आदमी सुखी कैसे होता है, दुखी कैसे होता है, और सुख और दुख हमारी मानसिक दशा पर निर्भर करता है। तुरंत मन सुख मान लेता है, तुरंत दुख मान लेता है। एक संत जी जा रहे थे
जाते जाते रास्ते में एक खाद्यान्न दिखाई दिया पत्थर का। तो वहां पर कुछ मजदूर हथौड़ा से पत्थर तोड़ रहा था। तो पहले मजदूर के पास जब गया तो पूछा कि क्या करते हो। उसने कहा क्या करते हैं, नहीं दिखता है, सूझता नहीं है। तो क्या कहता है, क्या करते हैं सूझता नहीं है, पापी पेट का सवाल है। क्या पापी पेट का सवाल है, अगर ये नहीं करेंगे तो पेट में खाएंगे क्या, भूखे रह जाएंगे। इस पापी पेट को भरने के लिए पेट पापी है कि मन पापी है? मन पापी है, पेट पापी नहीं होता है। मन जब पापी होता है तब पेट भी पापी हो जाता। उसने कहा कि पापी पेट का सवाल, आज आदमी दुनिया में एकदम उल्टे बोलता है, सही कोई नहीं बोलता है। बोलता है कोई व्यक्ति आज सही बोलने के लिए नहीं चल चाहता, सब उलटवासी में बोलता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, उसने कहा कि मन पापी है, लेकिन दोष किसको दे रहा है, पेट को। उसने कहा कि पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए पत्थर तोड़ते हैं, अपने कर्म का किया हुआ फोड़ते हैं और क्या करते हैं। कहा ठीक है करो, बढ़िया है, सबको करना चाहिए। महात्मा जी आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति और वही काम कर रहा है, पत्थर ही तोड़ रहा है। वही धूप है, पसीना चल रहा है, पत्थर तोड़ रहा है। महात्मा ने उनसे भी एकदम प्यार से पूछा क्या करते हो। उसने कहा कि मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। वो क्या कहता है, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। लेकिन थोड़ा सा झुंझलाया कि जब महात्मा को देखे थोड़ा झुंझलाया कि आप लोग बैठे बैठे खाते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। महात्मा ने कहा हम कोई बैल थोड़े ही खड़े खड़े खाएंगे, बैठ करके सब खाता है ना। खड़े खड़े कोई खाता है, सब बैठ करके खाता है। कहा कि ठीक है करो, कर्म करना चाहिए, सबको करना चाहिए, कर्म करिए, बिना कर्म किए इस शरीर की सफलता नहीं है। करो, करना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा, वही स्थिति है, वही परिस्थिति है, वही घटना है, वही माहौल है। एक व्यक्ति और वही पत्थर तोड़ रहा था। उसने कहा कि क्या करते हो। तो उस मजदूर ने कहा गुरुजी ये पत्थर को तराश रहा हूं, भगवान की मूर्ति बना रहा हूं। क्या कहा, पत्थर को तराश रहा हूं, भगवान की मूर्ति बना रहा हूं। जबकि तीनों भगवान की मूर्ति ही बनाता था। एक ने कहा कि पापी पेट का सवाल है, एक ने कहा कि कर्म कर रहा हूं, और एक ने खुश होकर कहा, प्रसन्न होकर कहा क्या भगवान की मूर्ति बना रहा हूं। काम एक ही है, समय एक ही है, जगह एक ही है, लेकिन मानसिकता में क्या है, अंतर है। सदगुरु कहते हैं उसी तरह ये मानसिक दशा हमारा जब सुधर जाता है तब दुख में भी हमें क्या मिल जाता है, सुख मिलता है। तब दुख में भी हम सुख निकालने का तैयारी करना चालू कर देते हैं। और जब मानसिक स्थिति हमारी खराब हो जाती है तब सुख में भी हम क्या करते हैं, दुख ले आते हैं, लाते हैं। सुख में भी व्यक्ति दुख कैसे लाता है, और दोष भगवान को देता है। भगवान ने ये दुख दे दिया। तंबाकू खाता है तो किसी भगवान से पूछने जाता है, कितने लोग पूछा है। दारू पीने जाता है तो किसी भगवान से पूछा है? जो भगवान की पूजा करता है तो भगवान से कहता है भगवान मैं दारू पीने जा रहा हूँ, मुझे दुख मत देना। और जब दारू पी करके नाली के सामने लेटता है, उधर से कुत्ता आता है, एक पैर धरनी धरे, एक पैर आकाश, बिन बिजली बिन बादरा बरसे बरसन हार, तब उस समय का दुख देखिए कितना उसको घिरना लगती है। सदगुरु कहते हैं इस सारे दुख व्यक्ति अपने ही खुद तैयार करता है, लेकिन दोष किसको देता है, भगवान को देता है। दोष भगवान को नहीं, खुद को दीजिए तो हमारे जीवन का सारा दुख क्या होगा, समाप्त होगा। समय मेरा पूरा हो गया है।
मैंने अपनी बात शुरू की थी कबीर साहब की एक पंक्ति कि अल्प सुख दुख आदि अंता। संसार के सुख में अगर दुख में अल्प सुख दुख आदि अंता, संसार के सुख को अगर सुख मानेंगे तो दुख शुरू से अंतिम तक मिलेगा, कभी उसमें सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए संसार के सुखों के पीछे भागना छोड़ करके आत्मिक सुख के पीछे भागिए, भक्ति रूपी सुख के पीछे भागिए, सेवा रूपी सुख के पीछे भागिए, समर्पण रूपी सुख के पीछे भागिए, ज्ञान रूपी सुख के पीछे भागिए। यह सुख जीवन से कभी जाने वाला नहीं है। यह सुख अगर एक बार इसका अनुभव हो गया, एक बार इस सुख का रसपान कर लिए, तो समझिए कि दुनियादारी का सुख फीका पड़ जाएगा। उस सुख के तरफ कभी मुड़ करके नहीं देखेंगे। मीराबाई ने इस सुख को देखा तो कभी संसार की तरफ गया। मीराबाई राजपूत घराने की राजकुमारी थी और उनकी शादी भी हो गई थी, पति युद्ध में मारे चले गए। उसने संसार के सुख को देखा, विषय भोग को देखा, तो उनके जेठ उनको बहुत मनाते रह गए। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष देना चाहा कि तुम्हें संसार की तरफ जाना चाहिए, तुम राजघराने की राजकुमारी हो, तुम्हें संसार के सुख के पीछे भागना चाहिए, तुम उस सुख के पीछे नहीं भाग करके साधु महात्मा के सुख के पीछे भागती है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से, बोलिए बोलिए, मुख से गोविंद कहे और मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो हरि गली गली हरि गुण गाने लगी। ये सुख साधु महात्मा आपको निकाल के नहीं देंगे कोई पात्र में। ये सुख उसके समीप जाने आते जाते रहने से प्राप्त होगा, और आते जाते रहेंगे, कनेक्शन जुड़ा रहेगा हैं? तो आवाज आती रहेगी ना। वो शायर कहते हैं ना, घर तुम्हारा घर मेरे घर के बराबर होता, मेरा घर तुम्हारे घर के बराबर होता, तुम तो नहीं आती लेकिन तेरी आवाज आती रहती। उसी तरह सदगुरु कहते हैं कि संत महात्मा के द्वारा अगर हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो वो सुख हमें आता रहेगा, और जिस दिन कनेक्शन छूट गया उस दिन वह सुख भी छूट जाएगा। इसलिए कनेक्शन जोड़ के रखिए। आइए, मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। ये विषय मेरा फिर अधूरा है, कल इसको पूरा करूँगा। 2 दिन में मेरा विषय पूरा होता है, क्योंकि सदगुरु कबीर के विचार ही ऐसे हैं। एक बिंदु उठाइए, कबीर साहब एक साखी दोहा को उठाइए, कितना दिन तक प्रवचन चलेगा, इसका अंत नहीं है। सदगुरु कबीर के पास शब्दों की शक्ति है। इसलिए कहते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद नाम के एक विद्वान हो, उसने लिखा है, जैसे हीरा के 7 पहल होते हैं, तराशिए तो 7 परत होते हैं, और एक प्रत्येक परत अपने आप में लाजवाब होते हैं। उसी तरह सदगुरु कबीर के विचार है। सदगुरु कबीर के प्रत्येक विचार अपने आप में लाजवाब है। किसी विचार को हम मुख नहीं कह सकते कि यही विचार कबीर साहब के मुख है, पर कबीर साहब के प्रत्येक विचार मुख होते हैं। जैसे हमारे संत एक हुए हैं तेरा पंथ तरुण सागर जी महाराज। तरुण सागर जी महाराज कब क्या बोलेंगे इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा कठिन है, और जो बोलेंगे तो वो 100 रुपये की बात होगी, 1 रुपये की बात नहीं होगी। प्रत्येक विचार उनके एकदम ज्ञानवर्धक होते। उसी तरह सदगुरु कबीर साहब के प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्षेत्र, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र के विचार उतना ही लाजवाब है। मैं अपनी बात को आज यहीं पर विराम देता हूँ, कल इन्हीं विषय को पुनः आगे बढ़ाऊँगा। आइए, एक भजन सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित है।
आ धोबिया 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 जल बीच मरत पियासा जल बीच मरत पियासा जल बीच मरत पियासा धोबिया 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 जल बीच मरत पियासा जल बीच मरत पियासा धोबिया 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 जल में ठाढ़ पीवे नहीं मोरख अच्छा जल है खासा जल में ठाढ़ पीवे नहीं मोरख अच्छा जल है खासा अपने घर का मर्म न जाने अपने घर का मर्म न जाने कर धोबईने की आशा अपने घर का मर्म न जाने अपने घर का मर्म न जाने कर धोबईने की आशा जल बीच मरत प्यासा धोबिया 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 जल बीच मरत प्यासा जल बीच मरत प्यासा 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 धोबिया 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 जिनमें धोबिया
उदासा। छिन में धोबिया रोवे धोबे, छिन में होते उदासा। आप बरे कर्म की राशि, आप बरे कर्म की राशि, अपन घर के फांसा। आप बरे कर्म की राशि, आप बरे कर्म की राशि, अपन घर के फांसा। जल बिच मरत प्यासा। धोबिया 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 धोबिया। सच्चा साबुन ले नहीं मूरख है संतन के पासा। सच्चा साबुन ले नहीं मूरख है संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नाही, दाग पुराना, दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा। दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा। जल बिच मरत प्यासा। धोबिया 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 धोबिया। एक रति को जोर लगावे, छोड़ दियो भरी मासा। एक रति को जोर लगावे, छोड़ दियो भरी मासा। कहत कबीर, कहत कबीर सुनो हो संतो। कहत कबीर सुनो हो संतो, आछत अन्न उपासा। जल बिच मरत प्यासा। धोबिया 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 धोबिया। जल बिच मरत प्यासा। जल बिच मरत प्यासा। प्यासा जल बिच मरत प्यासा। जल बिच मरत प्यासा प्यासा।
धोबिया 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 जल बीच मरत प्यासा जल बीच मरत प्यासा जल बीच मरत प्यासा धोबिया 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 धोबिया। बोलिए सद्गुरु देव की जय।